नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सिहोरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, धरती कांपी है। सुबह करीब 11 बजे जबलपुर के सिहोरा में ये झटके महसूस किए गए और बताया ये गया कि 2 से 3 सेकंड तक लोगों को धरती के डोलने का एहसास हुआ। इसी डर के मारे लोग फिर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि ये झटके 2 से 3 सेकंड तक ही रहे और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। केंद्र जबलपुर का सिहोरा ही बताया जा रहा है, जहां पर 3.6 की तीव्रता का यह भूकंप रहा। अगर जबलपुर को देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट जिसके खिसकने की वजह से भूकंप जो आता है, तो जबलपुर थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है भूकंप के लिहाज से। और सिहोरा में 3.6 रिक्टर पैमाने पर ये झटके महसूस हुए हैं। इसकी तीव्रता बताई गई है और कुछ देर के लिए घरों से लोग बाहर भी निकल आए, लेकिन ये भूकंप के झटके 2 से 3 सेकंड तक ही महसूस किए गए। में आराम कर रहे थे छुट्टी के दिन, तभी अचानक से जब धरती डोलने लगी तो अचानक से लोग घबरा गए। किसी को लगा कि चक्कर आ रहा है, किसी को कुछ और लगा। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर, सीधे चलते हैं। पवन, छुट्टी का दिन, लोग रिलैक्स मूड में बैठे होंगे घरों पर, अचानक से धरती डोलने लग जाए, एक बार की लगेगा कि शायद चक्कर आ रहा है, लगेगा कि क्या हो गया ऐसा जो सामान गिरने लग गया। लेकिन फिर जब एहसास हुआ कि धरती डोली है तो जाहिर सी बात है लोगों में दहशत तो होगी। बिल्कुल, ये जबलपुर वैसे भी सेंसिटिव क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर भूकंप की कोई बात करता है तो लोगों को सहज ही उस पर विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर अगर देखा जाए तो औसतन साल भर में ऐसे कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। 1997 में जब यहाँ पर भूकंप आया था तो उसके बाद से वैसे भी आज भी उसकी यादें ताज़ा हैं कि 22 मई को जबलपुर में भूकंप आया था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और हजारों घर जो है वो बर्बाद हो गए थे। तो लोग आज भी उस घटना को याद करके सहम जाते हैं और यही वजह है कि जब भी भूकंप जैसे या हल्का सा भी कंपन महसूस होता है तो लोगों को ये एहसास होता है कि भूकंप आया था। और आज भी सुबह करीब 11 बजे सिहोरा, जिसे केंद्र बताया जा रहा है कि जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर सिहोरा में यह भूकंप का केंद्र रहा। और इसके साथ साथ सिहोरा के अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां भी हल्का कंपन महसूस किया गया। 3.6 की तीव्रता जो भूकंप की बताई जा रही कि इस तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ और जैसे ही कंपन हुआ तो 2 से 3 सेकंड के लिए यह कंपन हुआ, लेकिन लोग दहशत में घरों से निकल आए और काफी देर तक घर के अंदर जाने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पाए, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं उसकी भी संभावना बनी रहती है भूकंप के मामले में। तो फिलहाल जो है अभी तो सुबह 11 बजे के बाद अभी तक कोई भी आफ्टर शॉक्स नहीं आए हैं, लेकिन लोगों में दहशत जरूर है। और एक बड़ी घटना जो है उसे लोग मान रहे हैं कि भूकंप, गर्मी का मौसम है, भूकंप जैसी घटना होना या कंपन होना ये लोगों में दहशत की वजह बना हुआ है। तीव्रता 3.6 बताई गई है। इससे कोई नुकसान की कोई खबर तो नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान कच्चे भी होते हैं, ऐसी कोई खबर तो नहीं आई? फिलहाल पुनीत ऐसी कोई अनहोनी की घटना नहीं है और ना ही किसी तरह के घरों के गिरने के या जर्जर मकानों के गिरने का, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए महज ही यह कंपन महसूस किया गया। लेकिन जो है इस तरह ये भूकंप आना लोगों के लिए डर जरूर पैदा कर गया, लोगों के दिलों में दहशत का माहौल जरूर इसका बना हुआ है। क्योंकि जबलपुर सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है भूकंप के मामले में। यहाँ पर जो है भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है कि कभी भी यहाँ पर भूकंप आ सकता है। इस लिहाज से लोगों में डर जरूर बना हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी अनहोनी की कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी पवन जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। भोपाल से, राजधानी से खबर आपको बता रहे हैं कि गौरव दिवस से पहले सीहोर के नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया। आज ही दरअसल यहाँ गौरव दिवस भी मनाया जाना है और मुख्यमंत्री यहाँ पर जाने वाले हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और इसकी लागत करोड़ों बताई जा रही है। खैर, लेकिन इससे पहले आज ये बड़ी खबर आ गई
कि गौरव दिवस मनाया जाना है, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है जब पहुंचेंगे तो ये जब ऐलान वहाँ किया जाएगा, नोटिफिकेशन तो हो ही गया है कि अब नसरुल्लागंज नहीं, नसरुल्लागंज के नाम से नहीं बल्कि भैरुंदा के नाम से पहचाना जाएगा। लोग इसकी मांग भी कर रहे थे, बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। आज आखिरकार जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति मिल गई, हरी झंडी मिल गई, तो उसके बाद राजस्व विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ही ये नसरुल्लागंज, जो कि अब भैरुंदा कहला रहा है, ये आता है। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले आज। और रनिंग मशीन, रफ्तार की मशीन जिसे चीता कहा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। श्योपुर से एक खबर, कुनो से निकलकर चीता खेत में पहुंच गया। कुनो नेशनल पार्क, जो कि चीतों के लिए पूरे देश भर में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन यहां से निकलकर चीता पहुंच गया खेत में। चीता, जिसका नाम ओवान बताया जा रहा है, ये कुनो नेशनल पार्क से निकल गया। ग्रामीणों ने देखा, इसका वीडियो बनाया, मीडिया तक भी पहुंचा, बताया कि देखिए ये चीता यहां आ गया। इसके बाद ग्रामीण, जाहिर सी बात है कि ये जो जानवर है ये शिकारी प्रजाति का है और बिल्ली प्रजाति का है, तो ग्रामीणों में दहशत भी है। अगरा इलाके का ये पूरा मामला है और ये काफी दूर भी है, वहां तक ये पहुंच गया है। तो वन विभाग को भी खबर कर दी गई है, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। चीता मित्र भी बनाए गए हैं ताकि लोग, अमूमन ये होता है कि जंगली जानवर और खासतौर पर हिंसक जानवर जो होते हैं उनको देखकर लोग भी हिंसक हो जाते हैं, तो इसीलिए चीता मित्र भी तैयार किए गए हैं। तो वे भी, जाहिर सी बात है कि यहाँ चीता मित्र जो हैं वो इनकी सुरक्षा के लिए ही है। वन विभाग की टीम भी है, नजर बनाए हुए नजर आ रहा है चीता। 12 बजे तक नजर भी आया और इससे पहले मोरावन और टिकटोली इलाके में भी चीते देखे गए। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, चीतों को लाना है, वापस बसाना है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसमें खुद प्रधानमंत्री ने चीतों को रिलीज किया था, और ये चीते अगर ग्रामीण क्षेत्र या खेतों की तरफ निकल जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी, इतनी नजर रखने के बाद, तो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इनको तो ट्रैक किया जा रहा है, इनको तो कॉलर आईडी लगा हुआ है, ये कहां जा रहे हैं, किस क्षेत्र में इनका मूवमेंट है, ये सब पता हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये खेतों तक पहुंच जा रहे हैं। ये लापरवाही है, नजर नहीं रखी जा रही। या तो बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट था चीता प्रोजेक्ट, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पिछले साल कुनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े थे, और कुछ दिन पहले एक दुखद घटना भी यहाँ हुई, और उसके बाद एक खुशखबरी भी मिली थी कि 4 जो है यहाँ शावक भी जन्म लिया है। लेकिन ओवान नाम का जो चीता है, ये चीता बाड़े से निकलकर अब खेतों तक पहुँच गया है, काफ़ी दूर निकल चुका है, और बताया जा रहा है कि अगरा गांव के आसपास लोगों ने इसे देखा है। इसके अलावा जो लोगों ने ये भी बताया, चीता मित्रों के अलावा लोगों ने ये भी बताया कि टिकटोली और गोरावन इलाके में भी ये चीते पहले देखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं के बाद ये माना जा सकता है कि जो चीतों का एरिया है, उस एरिया से बाहर भी ये निकल रहे हैं, खेतों तक जा रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार इनकी मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस सिस्टम सहित कई जो टेक्निकल सिस्टम है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके बावजूद वो सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लोग इनकी मॉनिटरिंग में लगे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो निगरानी नहीं कर रहे हैं। यही वजह कि ये चीते जो है निकलकर अब खेतों तक या फिर ग्रामीण इलाकों तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसी अगर गतिविधियां चलती है तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ भी रहता है, क्योंकि गांव के आसपास अगर चीतों का मूवमेंट रहेगा तो ग्रामीण अपने कामकाज में या फिर खेतों में जाने में या घरों से निकलने में भी डरने लगते हैं। और यही वजह कि जब लोगों ने इस बात की जानकारियां दी है, तो अब जो है वन विभाग के आला अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि इनकी मॉनिटरिंग लगातार की जाए, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। ग्रामीण इलाकों में अगर मूवमेंट ज़्यादा रहेगा या फिर इस तरह से हालात बनेंगे तो हो सकता है कई बार चीतों पर ग्रामीण हमला भी कर देते हैं, या चीते खुद भी ग्रामीणों पर उग्र होकर हमला कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है। चीतों के साथ परेशानी यही है कि चीता
लंबी लंबी रेस करने वाला जानवर है। यही वजह है कि उसकी मॉनिटरिंग पर लगातार जो है कसावट रखनी पड़ेगी, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेगी। नहीं तो ये चीते जो है बाड़े से निकलकर ग्रामीण इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगेंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी इनके खुद के लिए। बड़ी समस्या है, या तो सिस्टम ठीक से, मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, या मॉनिटरिंग सिस्टम पर नजर रखने वाले जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को लेकर संवाद कर रहे हैं। यहाँ आवेदन भरा रहे हैं, वो फ्लैक्स लगा रहे हैं हमारा, इसमें लिखा रहे KYC फ्री हो रही है। कुछ जगह किया है जिलों में, तो ऐसी जो इन चीजों की जरूरत है ये लिखवा दे वहां, तो भटकेंगी नहीं। तो ये प्रचार बहुत जरूरी है, हर केंद्र पर देख लेना। मेरा ये भी अनुरोध है आपसे कि आप अपने वार्ड में, अपने पंचायत में सभी पात्र बहनों की जानकारी, अपात्र ना भरें। देखो कोई 23 साल से कम उम्र है वो भरे, किसी की पात्रता नहीं बनती, जो मैंने पात्रता बताई है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो फॉर्म भर दे, इनकम टैक्स देते हैं वो भर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या को अनावश्यक परेशान, उनका नहीं होगा, तो वो जानकारी रहे। अगर किसी गांव में KYC की सुविधा नहीं है तो सरकार वहां KYC का विशेष कैंप भी लगाएगी, कलेक्टर ध्यान रखे। जहां नेटवर्क नहीं है तो, और जहां नेटवर्क नहीं है, जहां है वहां को हम वहीं लगा देंगे KYC कैंप, और जहां नहीं है वहां उन क्षेत्र की बहनों की KYC बनवाने के लिए केंद्र में सरकार ले जाएगी, हम ले जाएंगे। कलेक्टर्स देख लेंगे कि वाहन की व्यवस्था करवा के ले जाना है, वो बहनों को गाड़ी करके जाना पड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। और KYC इसलिए करा रहे हैं कि बहनों के खाते में ही पैसा जाए और कहीं पैसा ना जाए, इसलिए KYC जरूरी है। और इसलिए मैं सब बहनों से कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता हमारी है। अब इस काम में आप मदद सबकी लें, पढ़े लिखे बेटे बेटी होंगे उनकी मदद लें, चुनी हुई हमारी व्यवस्था है उनकी मदद लें, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी मदद लें, सरकारी अमला तो लगे गई। मैं सब भाई और बहनों से कह रहा हूं कि हर पंचायत के हर गांव में शिविर लगवाए जा रहे हैं, इसलिए आवेदन भरवाने में वही सहयोग करें, कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं बता दूं कि कहीं कोई दिक्कत आपको ना है। कई जगह समय भी अलग अलग किया है, रात्रि में भी कई जगह, कल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो बोले साहब हमारे यहां तो रात के 9 बजे तक भरने दो, तो आप 9 बजे तक भरो, दोपहर में छुट्टी कर दो, सवेरे भरवा लो जल्दी। आपको जैसी सुविधा हो पंचायत में वैसा टाइम तय कर लें, कलेक्टर के ध्यान में रहना चाहिए बस, किस पंचायत में कितने बजे से कितने बजे तक शिविर लगाए जा रहे हैं। कोई बहन अगर आवेदन नहीं भर पाए तो वो बिल्कुल चिंता नहीं करे, कैंप के अलावा ग्राम पंचायत में भी भरा जा सकता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस बहनों के खाते जरूर खुल जाए और उसे आधार से लिंक करवा लें। तो ये नीचे जो हमारा अमला है उसको ट्रेनिंग दी गई, वो देख रहे हैं, कलेक्टर इसकी चिंता कर रहे हैं। आप सघन रूप से जो साथी हमारे सक्रिय हैं वो ये प्रयास करें कि हर बहन का बैंक खाता खुल जाए। जिस गांव में नेटवर्क नहीं, मैंने बता ही दिया कि दूसरे गांव में जाके आपको सरकार ही ले जाएगी, तो उसकी सूची बन जाए कि किन को पात्र बहनें हैं, उनको ले जाके आप दूसरे गांव में भरवा दें। फिर पैम्फलेट का वितरण, लोकगीतों के माध्यम से प्रचार, कई जगह बहुत अच्छे लोकगीत स्थानीय भाषाओं में बन गए, तो वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। अलग अलग लोकगीत बन जाए, भजन बन जाए, जो इस योजना का प्रचार करें। कई जगह मुनादी करके, डॉन पिटवा के भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको भी हमको करना चाहिए। मॉनिटरिंग के काम में मेरी टीम भी यहां से लगी है, कलेक्टर भी लगे हैं। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से ये निवेदन कर रहा हूं कि इस योजना में बहनों को परेशानी ना हो, और बहनों से भी कह रहा हूं बिल्कुल परेशान मत होना, आपका आवेदन पात्र है तो भरा ही जाएगा, इसलिए कोई बहुत जल्दी की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल भरेगा, परसों भरेगा, समय अपने पास है। ये आवेदन 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरे जाएंगे।
कोई अपवाद रह गया तो हम उसको भी देख लेंगे। उसके बाद एक सूची प्रकाशित की जाएगी जिसमें आवेदन जो हैं उनके नाम होंगे। अगर उस पर कोई आपत्ति लगाएगा तो ये जांच करके की जाएगी। कोई अपात्र होगा तो उनका नाम नहीं होगा, लेकिन एक सूची जांच करके वहां चस्पा की जाएगी, चिपकाई जाएगी ग्राम पंचायत कार्यालय में या जहां भी उपयुक्त स्थान होगा। और उसके बाद 15 दिन तक अगर किसी को आपत्ति है तो ऑनलाइन अथवा पंचायत में लिखित देकर वो आपत्ति लगा सकता है। 181 पर भी वो आपत्ति लगा सकता है। 15 से 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। 31 मई को अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी और जून के महीने में, अभी सामान्यतः 10 जून सोचा है कि ये राशि की पहली किस्त बहनों के खाते में, पात्र बहनों के खाते में पहुंच जाएगी। मैंने आज इसलिए एक बार ग्राम सभा को जोड़ा कि बड़ी सभाओं में कई बार हर बात हम समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे विशेष रूप से बात कर लूं। मेरा सरपंच भाइयों बहनों से निवेदन है कि चुनाव में कोई वोट देता है कोई नहीं देता तो वो ऐसे पैमाने मत रखना। मेरी तो सब बहनें हैं और बहनें लाडली हैं, तो जो पात्र है सबके आवेदन भर जाएं। मैं अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के बुजुर्गवार, गांव के सक्रिय नौजवान, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीएम जनसेवा मित्र, हमारे पेशा कोऑर्डिनेटर, जन अभियान परिषद के हमारे साथी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, अलग अलग बड़ी संख्या है, उनसे भी अपील करता हूं वो पूरा इसमें सहयोग करें। ये सेवा का काम है। और बहनों से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो, आपका आवेदन भरा जाएगा। आप पात्र हैं तो आपका ये भाई राशि आपके खाते में पहुंचाएगा और ये राशि निश्चित तौर से आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, सभी परिजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस काम में लगे हुए सभी भाई बहनों को, क्योंकि मैंने कई मित्र ऐसे देखे हैं कि अगर एक जगह कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो पहाड़ पर चढ़ के और वहां आवेदन भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची भी कलेक्टर जरूर बनवाए जो विषम परिस्थितियों में जाके काम कर रहे हैं, ताकि बाद में उनको हम प्रशंसा पत्र दे सकें, सम्मानित कर सकें। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कई लोग, इसलिए सब लोग इस काम में जुट के एक तरह से ये बहनों की जिंदगी बदलने का यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी आहुति भी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अफसरों को, अपनी टीम को जो लाडली बहना योजना शुरू की जा रही है उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो पात्र हितग्राही है उनसे कैसे उन तक संपर्क किया जाए और कैसे इस योजना को सफल बनाया जाए, इसको लेकर निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। ग्राम सभाओं से सीएम संवाद कर रहे थे। इधर ग्वालियर पुलिस एक आईएएस अफसर के डॉगी की तलाश में हलकान हो रही है। आईएएस अफसर के 2 डॉगी भोपाल से दरअसल दिल्ली ले जाए जा रहे थे और शुक्रवार रात ग्वालियर के बिलौवा के पास स्टाफ खाना खाने के लिए ढाबे पर क्या रुका, इसी दौरान एक डॉगी जो है वो भाग निकला। एमपी कैडर के आईएएस अफसर के इस डॉगी की तलाश में पुलिस ने पूरा इलाका खोज मारा, लेकिन जब डॉगी का पता नहीं चल पाया तो उसके पोस्टर चस्पा किए गए। पोस्टर में डॉगी का पता बताने वाले को उचित इनाम देने का जिक्र किया गया है। आईएएस अफसर के डॉगी को तलाशने के लिए पुलिस 2 दिन से परेशान हो रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस अफसर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, राजधानी के जौरा में भीषण सड़क हादसा पेश आया जिसमें खड़े डंपर से बेकाबू कार जा भिड़ी। हादसे में एक इंजीनियर की मौत हो गई। मृतक कोरबा में तैनात बताया जाता है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेली बांधा थाना इलाके की यह घटना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।